व्हाट इज द डिमांड? तेज ट्रेन की गति क्या है? जो ट्रेन स्पीड में चल रहा है, ज्यादा स्पीड में चल रहा है, उसका गति कैसे क्या है? अच्छा, और उसका गति कहाँ से निकलेगा? जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक ही दिशा में जब चल रहा है, यहाँ वाला सिर्फ वैल्यू निकलेगा ट्रेन वाला था, जब प्लस होगा तब। हाँ, अच्छा हम बैठाते हैं। अच्छा, डिस्टेंस सेम कवर नहीं हो रहा है, अच्छा हो तो रहा है, तो होना पेनो ना हो। दोनों मामला में तो सेमी डिस्टेंस कवर होगा, अलग कैसे होगा? 380 220 डिस्टेंस से, अच्छा यहाँ पर डिस्टेंस भी दे दिया है ना। उतना बार हम लोग जो खोल रहे थे क्वेश्चन, उसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, बस एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था। हाँ, इसका 144 देखो, बोल दिया, सही है, क्या लगता है? देखते हैं, 144 तो है। अच्छा, डिस्टेंस स्पीड टाइम इसका यही वाला तो इजी है, d इक्वल टू एस इंटू टी, और यहाँ पर s इक्वल टू डी अपन टी। ठीक, एक बार s क्या होगा, x प्लस वाई, एक बार होगा x माइनस वाई, दो कंडीशन है। ठीक, ये पॉइंट, अच्छा ठीक, एक कंडीशन ले लेते हैं। चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, एक ही दिशा में जब चल रहा है तो इन दोनों का तेज गति वाला चलने वाली दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। अच्छा, एक ही साइड चल रहा है, दिशा सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा डी अपॉन टी, डिस्टेंस कितना हुआ, 380 20 400 600, 600 का डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकंड। ठीक है, और एक बार x प्लस वाई, टाइम के, अच्छा डिस्टेंस सेम है, अच्छा टाइम कितना ले रहा है, 12 सेकंड। अब हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई सीधा सीधी मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई मिल गया, तो तुम x का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, जोड़ के आधा करो। अच्छा, मीटर, किलोमीटर मीटर पर सेकंड का कुछ यूज है क्या? रुको रुको, अच्छा किलोमीटर पर आवर, अच्छा देखो क्या निकला है, अच्छा रुको ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जो भी स्पीड है मीटर पर सेकंड में है, इसको जस्ट कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में, आराम से हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या चीज? अच्छा, 30 50, ठीक है, डजन मैटर, रेशियो में तो वही आता, अगर आगे जाकर हम लोग कर दे तो। ठीक है, 30 50 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, क्या आया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब जब दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो गया है तब 50 हो गया। कुछ भी हो सकता है, 50 50 हो सकता है, 30 20 हो सकता है, 15 25 हो सकता है, जो 15 25 ही ज्यादा मैटर कर रहा है हमको जितना लग रहा है, और एक तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 हो जाता है। अच्छा, जब भी ऐसा आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, कितना आया, 50 30। वैसे तो बेसिक हम लोग करेंगे तो वाई वाई कट आउट करके निकलेगा, लेकिन सीधा में इसको ऐसे भी किया जाता है, ठीक है, जब पावरफुल का वैल्यू निकालना हो तब दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को सम करो, ऐड करो और उसका आधा करो, और अगर कमजोर वाला का निकालना होता है घटा करके आधा कर दो। ठीक है, तो हम एक्स हो गया यहाँ पावरफुल, वाई हो गया कमजोर, पावरफुल को निकालने के लिए दोनों को जोड़ो 80, कर दो आधा, इतना हो गया 40, और इधर क्या जी, हाँ, और वाई का अगर नीड, हम यहाँ तो फिर भी नीड भी तो नहीं है, तो हम तो फिर भी दिखा दे रहे हैं, 50 से 30 गया तो 20, 20 बट्टा 2 इक्वल टू 10, आंसर आ गया, देखो वेरीफाई कर रहा है एक बार जब, क्योंकि यहाँ से अगर ये वाला लाइन से अगर हम लोग इसको करते हैं, वाई वाई कट आउट हो जाता, तो क्या होता, दोनों एड होने पर 2x बन जाता, तो यही 2 आगे जाके उसको काटता ना, दैट्स वाई आधा करना, বুঝলে, ডাউট আছে, হয়েছে সেটাতে, ঠিক আছে, এখানে বাস ডিসটেন্সটা দেওয়া ছিল তো, এটা একটু আলাদা আলাদা করে বার করলাম, ওকে, হ্যাঁ বলুন। না, ডিস্টেন্স কোনোদিন মাইনাস করি, ডিস্টেন্স তো সবসময় एक दोनों, হ্যাঁ তো স্পিডটা প্লাস মাইনাস হবে না, ডিস্টেন্স কেন প্লাস মাইনাস হবে, এখন পর্যন্ত দেখেছিস কোনো ডিস্টেন্স প্লাস মাইনাস হয়েছে এমনি করলে, ডিস্টেন্স তো প্লাস মাইনাস হয় না, ডিস্টেন্স সবসময় থাকে। लो, निश्चय কোনোদিন না, আমি কবো এটা করাইনি, হতেই পারে না, हम कभी करवाए ऐसा कि स्पीड माइनस हो रहा, देखो मेरी चश्मा वाली बहना बोली, अरे 40টা কি আছে,
मीटर पर सेकेंड आंसर किसे अच्छा है, तो अब कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, जिसको कितना से कट आउट होगा, 18/5, 5 8 40, 18 × 8 144। सीधा क्या करना है, 18 × 8। अब 18 × 8 कैसे आया ये मत पूछना, है समझ आ गया, घर में नहीं आया था, नहीं आया था, हाँ कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। हाँ 74 किलोमीटर से चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स, ठीक है, विपरीत दिशा से 72 किलोमीटर चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती होगी। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 हुई तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई, हाँ तो ठीक है 2/3 लास्ट में बस डिस्टेंस का काम कर देना, 2/3 1/3 वाला। स्पीड प्लस हो गया, हाँ हाँ, अरे इजी আছে, बस দুটো এড করে মাল্টিপ্লাই করে যে ডিসটেন্সটা বার হলো সেটা দু ভাগে দিয়ে দে, মানে এই ট্রেনকে একটু ছুঁ যাবে ওই ট্রেনকে ছুঁ যাবে, সে হয়েছে। হ্যাঁ बस यहाँ पर ध्यान के रखना है, रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है, तो बड़ा कौन सा होगा ट्रेन का, कौन सा ट्रेन का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, ये समझना है। ट्रेन एक्स है, ट्रेन वाई है, ट्रेन वाई जो है एक्स का 2/3 है, एक्स का 2/3 होने का मतलब है ये 3 होता है ये 2 होता है, बात खत्म होता है, इतना समझना पड़ेगा। 2/3 ऑफ एक्स बेटे बोले थे तो इस अभी भी 210 हो रहा, हम देख लेते हैं कितना, एकदम वही होना चाहिए। अच्छा 12 से इंटू करोगी लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड चाहिए, तो यार थोड़ा ध्यान रखना था, बाकी सही है। बोलो कहोगे, आसान तो है ये वाला। हाँ नहीं है वैसा, जब एवरेज स्पीड याद है कि सब भुला गई। 210 नहीं करा, क्या बात है, इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है 74 52 7 5 100 7 5 12 120 और 126 तो 126 126 मल्टीप्लाई, अच्छा किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड, 5/18 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है 6 से कट रहा सीधा, कर सकता है किसी से भी कर सकता है, 9 से काटे 2 बार में, चलो ठीक है 9 कम 2 9 4 36 सही बोल रही हो गया, 2 से काटा 6 बार में, 6 5 30 30 इंटू 14 14 3 42 420, ये क्या निकला मीटर, और किसका निकला ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, मतलब सॉरी ट्रेन एक्स ट्रेन प्लस ट्रेन वाई, अच्छा क्या बोला है, यही 420 मीटर क्या है जो बोला था, वाई ट्रेन का लंबाई एक्स ट्रेन का 2/3 है। अच्छा अगर तुमको इसे समझ में नहीं आता तो फिर ऐसे निकालना था, ठीक है यहाँ निकाल करते थे, ट्रेन वाई का जो लंबाई है ट्रेन एक्स का जो लंबाई होगा उसका 2/3 का बराबर होगा, ऐसे होता होता ठीक है, ये एक्स जो पार्ट है क्या हो? हाँ ये एक्स बस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2/3, समझ में आया कैसे बनता है ये 2/3, ठीक है तो ये 2/3 डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, अगर मतलब अभी भी बच्चा की तरह करना है तो फिर मुश्किल है, ठीक है तो सीधा 2/3 ऐसे लिखा जाता है, हो गया। अब क्या करना, अगर 420 का वैल्यू कितना है, दोनों ट्रेन का लेंथ का बराबर, रेशियो में 5 5 का बराबर है, हमें मांगा किसका गया है, लंबी वाली ट्रेन ना, तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई एक्स का 3, 5 से कट आउट करो 8 4 3 4 12 2 8 3 24, ठीक 252, दैट इज द राइट आंसर, समझ गए यू, चल रहा है। चलो ठीक है हो गया वो,
31 करना है, करिए 31। ट्रेन ए और बी की लंबाई का अनुपात, देखो सेम वही क्वेश्चन टाइप लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। ए की चाल 36 किलोमीटर, बी की चाल 54 किलोमीटर, विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करेगा। ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर की लंबा सुरंग पार करेगा। आज देखो क्या खाई गांजा, सीबी का ही करिए, वो करो। आप तो लड़ाई में मजा आएगा, जब दोनों में होती है तो ज्यादा मजा आता है, हमको सब लड़ाई में मजा नहीं आता। देखते कौन सही है, कौन क्या बोली, और रिपीट रिपीट। पीहू क्या बोले, पीहू बोले, क्या नाम है, साइन, यह है साइन का। पढ़ा गया, कहाँ नहीं होगा, चलो 50 लगा दे, तुमने लगा दे। अच्छा ठीक है, गोलू का भी इंटरेस्ट लगा देते हैं। हाँ देखो गोलू का नजर आएगा तुम्हें ना, नजर आना चाहिए। अच्छा 40 होगा, अब आसानी से निकाल, ज्यादा ना होना चाहिए। आ जाओ, कैमरा में आ जाओगी तो चलेगा, क्या दिक्कत क्या है, धीरे धीरे देख, गिराना नहीं, ठीक है। चलो लो चप्पल पहनो। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से नीचे करके भी स्लाइड हो जाता है। लोग माइक लोगी, माइक सुनाई नहीं मिल रहा कैमरा में से, लो अरे लो लो, क्लिक कर लो कहीं, क्या दिक्कत है। तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि विपरीत जा रहा है इसीलिए, तो इधर ऐड करके हो जाएगा 6×4 10, ठीक है 90 हो गया। क्योंकि ये दिया हुआ है इसमें किलोमीटर में, इसलिए हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे, और टाइम हम लोग को दिया है 10। 18 × 5 90, तो D = निकलेगा मेरा 250। इस 2 में दे दिया है 2 और 3, तो यानी कि ये जो पूरा वैल्यू है 5 का है, ठीक है, तो इसको काट दिया हम, तो ये आएगा मेरा 50। और ये मेरा B का पूछा था इसलिए 3 से इंटू करके 450 मेरा B का डिस्टेंस ये निकल गया, B का डिस्टेंस, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन जो जाएगी वो 45 किलोमीटर लंबी सुरंग को कैसे कितना देर में पार करेगी, टाइम निकालना है। तो जब भी ट्रेन पार करेगी तो B का जो डिस्टेंस है उसको भी पार करेगी और सुरंग का लंबाई को, इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 600। और इसका वही फिर इक्वल टू इसका स्पीड बैठाएंगे, B का स्पीड 54 दिया था, स्लाइड करने का 54, और हमको इस किलोमीटर में है तो इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, और टाइम निकालना है हमको। तो ये हो गया 18 × 54, 5 × 45, और 45 को 4 से काटेंगे, 15 सॉरी 5 × 15 और 15 40, तो T = 40। दोस्त को तुम्हारी नहीं बजाई, हम छोड़ो। हाँ 600 कहाँ से आ गया, जब ट्रेन बी और एक सुरंग, पुल, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म किसी को भी पार करेगा तो दोनों डिस्टेंस पार करेगा ना, पहले खुद का भी डिस्टेंस पार करेगा, साथ में सुरंग का भी डिस्टेंस पार करेगा। ठीक है, समझ, ये ऊपर का पार्ट है नीचे का पार्ट है, मिक्स ना हो जैसा। क्यों समझा, नहीं बोल रही है, जोर से बोलो, तुम्हारी मैडम को भी ठीक लगे, जैसे ताली क्यों नहीं बजाई, बजाना चाहिए। शर्ट वाइशा बता रहे तो, हाँ ठीक है, 15 से 4 बार में करें। हाँ 15 4 60 डायरेक्ट कटा है, कोई दिक्कत नहीं, उतना सीरियस। अच्छा ये वाला ओके ठीक। अच्छा तुम क्या बोले थे, नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट आता है, इसके बाद दीदी एक बार ट्राई करेगी। कौन दीदी, हम लोग में यहाँ पर दीदी एक ही हुआ है, नहीं वो जूनियर है हमसे। तुम्हारे क्या है 2000 दीदी ही है।
আমরা সবাই আপনার থেকে ছোট আছি। হ্যাঁ, सही बात है, बहुत सुविधा है यहाँ पर। समझ में नहीं, 5 और 3 डिग्री बोल के भी तो समझा रही थी ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं समझा रही थी। ये 5 और 3 से इसे करके ये वाला से कटा था, ये वाला 4 बार में ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्या है? किरण ए की लंबाई बी की लंबाई के 4/5 है। अब ए का क्या होगा, 4 होगा कि 5 होगा, वो तुम लोग को समझना पड़ेगा। किरण ए की लंबाई किरण बी की लंबाई की 4, हाँ, ए का 4 हो गया, बी का 5 हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। ए और बी का चाल दे दिया है, ठीक है, स्पीड दिया है, विपरीत दिशाओं से चल रहा है, स्पीड 8 होगा, हो गया। ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड ले रहा है, ले लिया, ठीक है। आगे यहाँ तक एक तो क्वेश्चन हो गया खत्म, मतलब एक कंडीशन खत्म हो गया, और उस कंडीशन से तुम्हें क्या निकल सकता है, दोनों का डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। 90 किलोमीटर की चाल से चल रही 160 मीटर की लंबी ट्रेन सी ए ट्रेन को पार करने में, अब क्या, ट्रेन ए का डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन सी के डिस्टेंस के साथ स्पीड के साथ काम कर देना है, ठीक है समझ। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन में आ जाता है, कन्वर्ट होता है, और यहाँ से वहां तक अलग था। ट्रेन सी ए को पार करने में जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में, अच्छा एक ही दिशा में चल रहा है, स्पीड माइनस होगा, ओके आराम से हो जाएगा। हाँ, सी का डिस्टेंस में ऐड होगा, अच्छा, और स्पीड माइनस होगा। हाँ हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ बोला होगा, ठीक है। तो अब की बार फर्स्ट टाइम में स्पीड प्लस होगा, सेकंड टाइम में स्पीड माइनस होगा, दो कंडीशन में आंसर आराम से निकलेगा। प्रेशर मतलब सही करने पे ध्यान दो, बुझले ना। फर्स्ट कंडीशन जब देखो ना आगे, तो तू एक जिनिस तो बुझो, ट्रेन ए इंग्लिश देखते तो ट्रेन ए ट्रेन बी দুটোর डिस्टेंस रेशियो इज 4:5 4:5। ट्रेन ए एंड बी देयर स्पीड इज 63 एंड 45, ए इक्वल्स टू 63, बी इक्वल्स टू 45, ओके। विपरीत दिशा ऑपोजिट साइड, कम फ्रॉम ऑपोजिट साइड, अच्छा ट्रेन, अच्छा ऑपोजिट साइड इक्वल्स टू प्लस की माइनस स्पीड प्लस, বেশি জোরে ধাক্কা লাগছে তো, হ্যাঁ মানে অপোজিট সাইড তো এটা হলো অপোজিট, আর এটা হলো সেম সাইড, হ্যাঁ তো অপোজিট সাইড ইকুয়ালস টু প্লাস, हाँ অপোজিট সাইড ইকুয়ালস টু প্লাস, সেম সাইড ইকুয়ালস টু মাইনাস, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, টাইম 15 সেকেন্ড, ঠিক আছে। কি হলো, স্পিড আছে, টাইম, হ্যাঁ স্পিড আছে, টাইম আছে, ডিস্টেন্স কভার করে নিব, ডিস্টেন্স যেটা বার হবে সেটাকে 4 আর 5 এ ডিভাইড করে দিব, 4 আছে এর জন্য, 5 আছে বি এর জন্য, এত দূর কাজ কর, তারপরে আরো আগে বলবো। बर्बाद करोगी कटिंग करने में, बाकी है दो ही लाइन का इक्वेशन, क्या है 4 और 5 का रेशियो में डिस्टेंस कवर होगा, 4 है तुम्हारा ए के लिए, बी के लिए 5 है, क्लियर है। क्या बोला है, दोनों स्पीड प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा, विपरीत दिशा से आ रहा है। 63 45 60 40 100 108 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, 15 सेकंड, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे स्पीड को, 108 मल्टीप्लाई 5/18, टाइम इक्वल्स टू 15 सेकंड। क्या निकला हम लोग का, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस निकल गया। अब तुम काटने में कितना छोटा बड़ा करोगी, तुम्हारा पर 18 6 108 होता है ना शायद, 60 प्लस 60, हाँ 18 से 6 बार में सीधा जाएगा। अब तुम 2 से काटोगी तो टाइम तो लेगा, इसीलिए बोलते थे 18 का टेबल तैयार, ठीक है। 6 5 30, 15 3 45, 450, ठीक है। 450 किसका है, 4 प्लस 5 दोनों का वैल्यू है ना, तो हमें चाहिए किसका, ए का, तो अगर 9 से डिवाइड करके हम कितना से 4 से मल्टीप्लाई कर दे, काम बन जाएगा मेरा, বুঝলে দিদি, तुमको आया समझ। ডিস্টেন্স বার করলাম, ডিস্টেন্স কি হলো 450, ঠিক আছে। এবার এর স্পিড, सॉरी एयर डिस्टेंस का रेशियो 4 আছে, बी का डिस्टेंस का रेशियो 5 है, ठीक है। मतलब दोनों का डिस्टेंस का रेशियो अगर ऐड कर दे तो 9 होगा, तो 9 का ही वैल्यू 450 है ना, বুঝে গেল। 9 ইকুয়ালস টু 450, কারণ দুটোর ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু 450 বার করলাম, এটা আমরা যে বার করলাম ডিস্টেন্সই বার করলাম, তো দুটো ট্রেন যে একে অপরকে পার করছে, ঠিক আছে, তো তারই ডিস্টেন্স হলো 450, সেটা কার কার আছে, 4 প্লাস 5, এই দুটারই ভ্যালু আছে 4 প্লাস 5, বুঝে গেল। দেখো ডাউট হলে বলো, এখনই বলো কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ তো এত দূর হলো না, তারপরে তো আরো ইজিলি বলে দেখতে যাও না খালি, ঠিক আছে। আচ্ছা 9 কার জন্য আছে, দুটোর জন্য আছে, 4 আছে শুধু এর জন্য, মনে আছে 4 ए के लिए है, और 5 और 4 मिलकर 9 दोनों के लिए है, दोनों का डिस्टेंस है 450, हमें चाहिए 4 का, 9 से गया तो 5 बार में, 5 4 200, अच्छा 50 होगा ना, 5 4 200, तो ए का डिस्टेंस कितना निकला
200 मीटर, अच्छा सेकंड कंडीशन 200 मीटर और 160 मीटर, दो ट्रेन क्रॉस हो रहा है, एक का 200 मीटर, ट्रेन सी का 160 मीटर। अच्छा ट्रेन जैसे भी क्रॉस करे स्पीड तो हमेशा प्लस होगा, ओके सॉरी स्पीड बोले, डिस्टेंस तो हमेशा प्लस होगा, डिस्टेंस 200 प्लस 160, अब टोटल डिस्टेंस है 360 क्रॉस कर रहा है। अब हमें देखना है अपोजिट साइड जा रहा है या सेम साइड जा रहा है, बस वो देखो। 90 का स्पीड से किलोमीटर से 4 से चल रही है, इतना सी ए को पार करने में एक ही दिशा, सेम साइड सेम डायरेक्शन में माइनस, माइनस किसको करना होगा, ए का स्पीड कहा था, ए का स्पीड तुम्हारा 63 है और सी का स्पीड 90 है, माइनस होगा 90 से 63 माइनस 60 किलो 7 30 होगा 27 होगा ना, आई थिंक 7 होगा, अरे वो नहीं बोले 90 से 63 माइनस होगा तो हाँ हुआ 60 गया, और तुम्हारा 30 से 27 27। अच्छा ये क्या है, किलोमीटर पर हावर में है, हमेशा यही गलती स्टूडेंट से होता है, इसको करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, जो होगा 5/18। तुम्हें डिस्टेंस मिल चुका है, तुम्हें स्पीड पता है, पूछा क्या गया था, कितना समय लेगा, निकाल देना है क्रॉस करके, इतना तो आसान था। अब काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौके 36 40, 3 से गया तो 6 बार में, और 5 से गया तो 8 बार में। अच्छा ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 8 इंटू 6 8 6 48। क्या करा शंभू भाई, यू आर द मोस्ट सीनियर पर्सन इन दिस क्लास। तब अब सोचो, तब तो तुम क्या बोले, कोई नहीं हो जाता, जब मॉक टेस्ट हो तब भी ऐसा मत बोलना कि नहीं हो रहा, उस दिन हो जाए, और बोला तभी होगा, देखो यहाँ करिए फिर घर में जाकर प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम तो 3 बार एक क्वेश्चन पढ़ना होता है, एक बार समझने के लिए होता है, तुम तो समझी यार, कुछ की थोड़ी ये वाला, अब घर में जाकर खुद बना के देखोगी तब तुमको समझ में आएगा तुमको प्रॉब्लम किस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है, पॉइंट देख के तुम बना ली, अब उसके बाद जब तीसरी बार बनाओगे एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ। चलिए जल्दी आंसर बताइए, दो रेलगाड़ियां, डिस्टेंस का अंतर दिया है 170 मीटर, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 16 सेकंड में, अच्छा अलग क्वेश्चन है, समान दिशा में चलते हुए 36 सेकंड में पार कर रहा है, यदि धीमी गति जल्दबाजी तो 4 सेकंड है, अलग अलग लग रहा है, निकालना है फिर, अच्छा ठीक है, डिस्टेंस तो निकालना नहीं है, बात खत्म हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाला है, ठीक है, देखो ये पार्ट को भूल जाओ, बाकी करो, हाँ वही समझना है, ये बोला एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ, दो रेलगाड़ियां की लंबाई 170 मीटर है, तो अंतर बोला ठीक है, तो मतलब एक तो मान के चलते हैं 200 होगा तो 130 होगा, तभी अंतर होगा 170 का, तो हमने उसका नीड नहीं है, जो बोला हम उस पर काम करेंगे, जो हमें चाहिए सिर्फ उस पर ध्यान देना होता है, तो नीड ही तो नहीं है उसका, तुम जो, अच्छा तुमको डिमांड क्या किया है, चल स्पीड चाहिए हमें, एस इंटू टी डिस्टेंस निकलेगा, एस इंटू टी डिस्टेंस निकलेगा, हमें किसी का डिस्टेंस पता है, एक का डिस्टेंस पता है, धीमा है जो, मतलब वाई का मान के चलते जो धीमा रहता है, तो एक एक्स प्लस वाई होगा, एक एक्स माइनस वाई होगा, वाई का वैल्यू हमें तो पता है, वाई का वैल्यू पुट कर देना, टाइम तो दोनों कंडीशन में दिया हुआ है, एक कंडीशन इधर इक्वल टू दूसरा कंडीशन, अरे आराम से एक्स का स्पीड निकलेगा, 35 37, अच्छा एक्स स्पीड मानी, 35 स्पीड मानी, ओके स्पीड स्पीड इक्वल टू टाइम, होगा तो नहीं आसानी से, इतना आसान तो नहीं है, अरे वही जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे उसी से हो जाएगा, तुम थोड़ा सा ध्यान दो ना यहाँ पर, विपरीत दिशा में चल रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है, टाइम कितना ले रहा है 16 सेकंड, ऑपोजिट दिशा में चल सॉरी समान दिशा में चल रहा है, टाइम बढ़ गया 36 सेकंड, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई 36 सेकंड, हाँ और एक का वैल्यू दिया हुआ, मतलब वाई का तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम लोग को चाहिए किसका, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू पकड़ के कर देना, एक्स प्लस 35 इंटू 5/18 16, हाँ बस सेकंड कंडीशन पुट करो, होना चाहिए एक दिखे कॉलम एक दिखे कॉलम, बस आराम से, परेशान करेगा ये फिर, जैसे कर रहे थे वैसे आसानी से हो जाएगा, जैसे कर रहे थे मतलब याद है ना, फर्स्ट कंडीशन एस इंटू टी इक्वल टू सेकंड कंडीशन का एस इंटू टी, बस यही वाला रूल अभी तक चल रहा है हम लोग का यहाँ पर, बोलूँ आया बुझा समझा सर, स्पीड इंटू टी, जब विपरीत दिशा में चल रहा है एक्स प्लस वाई होगा और उसका टाइम से मल्टीप्लाई होगा, कर दिए, सेकंड कंडीशन में भी सेम, स्पीड कितना होगा एक्स माइनस वाई होगा, टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से तुम्हारा एक्स का वैल्यू ही निकल जाएगा, तो साइन जी समझ में आया, 40 तक पहुंच पाओगे, 40 तक पहुंच पाओगे,
साहिन माथा खुजला रही है। तो दादी 9 बजे आने का क्या जरूरत है, चल जाती, कुछ खा के आती वहां से, सिंघाड़ा चौक। सबसे बढ़िया सुविधा यहाँ से निकलो, सामने दुकान है फ्रूट्स का, लेने नहीं सकती है 200 फ्रूट, एक ठो एप्पल ले लेना, एक अनार ले लेना, देखना उसके बाद फरा को टक्कर दोगी तुम हेल्थ में, समझी? ये समझ में नहीं आएगा साहिन कौन है फरा कौन है, तो चश्मा पहना के देखना पड़ेगा, ये फरा ये साहिन है। हाँ तब बाद में थोड़ा दिक्कत होगा, वो जो एक्स्ट्रा पानी लिए फिरती हो वो वाला नहीं ले पाओगी। 91 और किसी का 91, एक बोलो ड्राइंग क्लास आया तुम, वाइट ड्राइंग करने लगा। में पार करा, विपरीत दिशा मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अच्छा ये वाला मीटर किलोमीटर पर हावर में अगर होगा तो मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा टाइम कितना है, 16 सेकंड में, इक्वल्स टू फिर एक्स इंटू टू, अब क्या हो गया x माइनस वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएगा। अब टाइम कितना देगा 36, इसको भी 5/18 से कन्वर्ट कर दो इंटू 36। अब कोई बोलेगा ना कि 5/18 क्यों लिखे हैं, बाद में तो कट जाएगा, तुम जब डिस्टेंस कवर निकालने जाओगी ना वहीं फंसोगे, ठीक है। जब भी डिस्टेंस निकालने जाओगे 5/18 अगर नहीं रहा तो फंस जाओगे, देखो। अच्छा y का वैल्यू तो यहाँ सीधा सीधी भाषा में दिया गया है 35 किलोमीटर पर हावर, तो अगर यहाँ पर हम 35 y ना लिखते, अगर हम 35 लिखते तो क्या प्रॉब्लम होता? कोई इशू होता नहीं होता, यहाँ से तुम x का वैल्यू नहीं निकल पाओगे, x का वैल्यू नहीं निकल रहा यहाँ से, कैसे पता चलेगा? ज्यादा से कम, कम से ज्यादा, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड, ज्यादा से कम से ज्यादा, तो 5/18 क्यों बैठाना है, वो इसीलिए ना बैठाना, ये जो लिए हम लोग किलोमीटर पर हावर में लिए स्पीड, उसी को डिस्टेंस किए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, बेसिक चीज ना, उतना देर से हम लोग कर क्लास, मतलब क्या, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 से ये वाला चीज स्टार्ट हो चुका था, पढ़ के समझा तो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा लाइन में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है? दोनों चीज एक होना चाहिए, 170 मीटर में है, 36 सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुआ। 35 किलोमीटर तो हमेशा, किलोमीटर तो हमेशा घंटा के साथ काम करता है ना, तो या तो सबको बदलो इसमें या फिर एक को बदल दो सब में, तो एक को बदलना ही ज्यादा बेहतर है ना, ठीक है। मतलब ऐसे सबको गोलू का बराबर काला करना है मुश्किल है, लेकिन गोलू को सादा पाउडर डाल दो, थोड़ा तो हो जाएगा मैनेज, है समझ, इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बेचारा गोलू थोड़ा थोड़ा फील कर रहा, हम ही को रोस्ट कर देते हैं मालिक, नहीं गोलू, अपना आदमी तो हाँ 91 ही आंसर। अब देखो इसका सोल्यूशन तुम लोग करो, हम नहीं करेंगे इसका सोल्यूशन, हम बहुत कर दिए सोल्यूशन करो, हो गया दिखाओ हमको कौन टेंशन, ठीक है। 5/18 5/18 16 4 से 4 तो ठीक है, 4 9 ओके, 4 से गुना 4 35 40, देखो तो ठीक हुआ, अरे अपने नहीं कर सकता है, तो वही तो देखने बोल रहा है, देखो तो काट कुट गलत किया गया, समझ लो, देखो तो कोरो বসে থাকলে আবার কোনোদিন হবে না, গলত বাত, ইকুয়েশন বসিয়ে দিলাম এবার সিম্পলি তো কাট কুট করা আছে, আগে 5/18 5/18 দুদিকে কেটে যাবে, एक तो पोपट लाल वाला छड़ी कितना होगा जो ऐसे करके चलता है, हम घुमाएंगे सटाक से दे देंगे, हो कहीं रहा है। अब इतना बताने के बाद अगर हो रहा है दिक्कत, फिर गुस्सा नहीं आएगा, बताओ कम देर से बताया यही चीज, तो सीखेगा कम, प्रमाण जरूरी होता है, लिखे लिखे ही করতে तुम्हारा भी गया दिमाग काम नहीं कर रहा रिसेंटली, देखो बोलना नहीं चाहिए, एक गाड़ी बोलना नहीं चाहिए कि तुमको देख के खराब लग रहा है, दो गाड़ी आ रहा है, दोनों गाड़ी चल के आ रहा है, एक दूसरे को मारेगा तो जोर से मारेगा या फिर हल्का मारेगा, और एक बार एगो गाड़ी आगे से जा ही रहा है, पीछे से गाड़ी आके ठोका, तो किसमें धक्का ज्यादा जोर से लगेगा? कंडीशन, दो कंडीशन देते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है एक गाड़ी इधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, ये भी मान लेते हैं 40 का स्पीड में आ रहा है कम से कम, ये भी 40 का स्पीड में आ रहा है। दूसरा कंडीशन में एक गाड़ी ऐसे जा ही रहा है, कितना में जा रहा है 40 में, दूसरा गाड़ी पीछे से आया, इसको यहाँ पर इस यही एंगल में धक्का मारेगा ना, वो यहाँ से आया 60 का स्पीड में और धक्का मार दिया उसको, यहीं पर धक्का मारा, मतलब समझा था,
यहाँ चल रहा था, यहाँ से आया इस एंगल मतलब इस जगह पे रोड का इस कॉर्नर पे धक्का मारा। ये ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट किसमें हुआ, इसमें किसमें? এইটাতে। তো যেটাতে ज़्यादा বড় অ্যাক্সিডেন্ট কেন হলো? কারণ 40 আর 40 টা এড হয়ে এবার অ্যাক্সিডেন্ট যেটা হয়েছে 80 এর স্পিডে হয়েছে। আচ্ছা, এখানে সেম ডাইরেকশনে যাচ্ছে, 40 তো ইও যাচ্ছে, 40 ইও যাচ্ছে, প্লাস 20 এক্সট্রা যাচ্ছে। তো এই 40 থেকে এই 40 টা কেটে পড়ে এটা দাঁড়িয়ে গেল। তো সেকেন্ড कंडीशनটা দাঁড়িয়ে गया, এবার জাস্ট फर्स्ट कंडीशनটা पूरी स्पीड ऐसे पूरे ठुकছে गाड़ीটাকে। सिर्फ इतना आसान था, इतना ही तो समझना था। तो किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा तुमको समझो। एक्सटेंड करके समझ में आना है, नहीं से नॉर्मल समझ जा रही हो। ठोक के पहले ठोक के देखना, पहले वो वाला ठोक के देखना, ठीक। पहले अगर इसको ठोक के देख ली तो वो ठोक के देखने के काबिल नहीं रहोगी। तुम धीरे से चलना, पीछे से एकदम काट वाला ठोक देना। सलमान खान नहीं होना चाहिए उन्हें, तो फिर ज्यादा दौड़ जी में तीन चढ़ा देते। अभी एक मूवी के टाइप का कुछ निकल रहा था ना उसके शायद। हाँ वो किसका खान था, खान से क्या नाम था उसका, बिश्नोई। अरे तो बिश्नोई का खानदान से रिलेटेड टाइप का कुछ था, तो वो हिरन के बारे में बात करें। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। खंबे को क्रमश 27 और 24 सेकंड में पार करती है, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगी? ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये थोड़ा परेशान करेगा। थोड़ा लगाओ दिमाग, सोचो, फिर बताते हैं दोनों। पहले अच्छा वो वाला टाइम टी इक्वल टू टी, वो जो रूट करके चाहिए था वो वाला नहीं, ये वाला जानती हो? टाइम स्पीड डिस्टेंस एवरेज स्पीड की हम लोग, एवरेज स्पीड उससे रिलेशन है। अच्छा हाँ उससे रिलेशन है इसका, पता है? हाँ थोड़ा सोचो, कोशिश करो, फिर हम बता रहे हैं। कितने समान होंगे कि दो रेलगाड़ी के लिए हम लोग 27 सेकंड में 14 सेकंड में पार करते हैं। क्या बोल रहे थे? एवरेज स्पीड नहीं, एक्स इंटू वाई कब होता था जानता है, जानती हो? जब एक ही तरफ का डिस्टेंस निकालना था, जब जा रहा है आ रहा है तब 2x वाई होता था, याद है? हाँ तो यहाँ पर देखो दोनों का रेलगाड़ी का डिस्टेंस सेम है, तो दो बार क्रॉस हो रहा है ना। एक डिस्टेंस पहले इधर भी क्रॉस हो रहा है, फिर इधर भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर दो डिस्टेंस क्रॉस हो गया, तो 2x वाई वाला फॉर्मूला से बन जाएगा। और बेसिक से अगर बताए तो बता देंगे। देखो अब देखो एक तो चीज समझे, ठीक है, दोनों मामले में डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है या नहीं? हाँ आई थिंक 40.4। कैसे किया बताओ, कैसे किया? उनका हाँ वो भी समझ में, अगर एलिगेशन किसी को पता है तो एलिगेशन से हो जाएगा ये वाला। इसको एलिगेशन बोलता है, ये जो किया उसको एलिगेशन बोलता है। कौन शंभू? जब तीन चीज का बात हो, जब तीन चीज का बात हो, दो चीज दिया हो तो तीसरा वाला हमेशा इन दोनों का बीच का होगा। हाँ ऑप्शन नहीं, फंस जाएगा, ये फंस जाएगा ये फंस जाएगा। बाकी तुम लोग का बात साइन कैसे किया? हाँ अब आपको एवरेज स्पीड का ही है। हाँ तो अब दो मिडिल दे देगा तो दो मिडिल, तब वो माथा पीटेगा दीवार वाला में, क्या करेगा? अच्छा साइन तुम बताओ, तुम कैसे की? हाँ हाँ क्या मान ली, मतलब समझे? 27 हाँ, दोनों का एलसीएम निकालोगे। अच्छा तुम बता रही हो डिस्टेंस, तुमने एवरेज एलसीएम करके डिस्टेंस निकाली है, ठीक है समझ लो। हाँ तो वहां से तुमको सेकंड है तो स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। हाँ ठीक है आगे बताओ। सही है, इसका भी हिसाब सही है, याद है ऐसा मान लो। ये वाला गोलू बढ़िया समझ पाएगा, टाइम एंड वर्क किया था ना, मतलब बना लिया। कैसे बनाया तुम दिमाग लगा दिया। अच्छा अगर बेसिक से थोड़ा समझाते हैं फिर एकदम आराम से बता देंगे, ठीक है। देखो डिस्टेंस दोनों मामला में वो सेम ही कवर कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? जो दोनों ट्रेन का डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब 2D डिफरेंस हमेशा हर मामले में 2D क्रॉस कर रहा है, एक ट्रेन प्लस 2 ट्रेन, ठीक है। 2 डिस्टेंस कवर हो रहा है। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? S इंटू टी,
एस इंटू टी। अच्छा पहला का स्पीड हमें पता नहीं है, तो इसका एक ट्रेन 1 का स्पीड 1 जस्ट एज्यूम, ठीक है। अच्छा कितना टाइम में पार कर रहा है? अच्छा रुको रुको, प्लस माइनस हो जाएगा ना। नहीं नहीं, खंबा को पार कर रहा है। एक खंबा को पार करना मतलब एक ट्रेन आया, कहाँ गया? ये है हमारा खंबा, एक ट्रेन आया, क्रॉस किया, चल गया। यहाँ पर सिर्फ एक डिस्टेंस कवर होगा अपना ट्रेन का, ठीक है। यहाँ 2D नहीं होगा, सॉरी टू से ये वाला 1D होगा, मतलब एक तो डिस्टेंस ही कवर करेगा ट्रेन का। अच्छा ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड 2 मल्टीप्लाई 24। कहानी समझ में आया? हम सिर्फ इक्वल किए, तो अब हमें क्या इसका नीड है? नहीं है। मतलब ये वाला इक्वेशन रेडी हुआ हम लोग का। समझो, जस्ट समझना है क्या इक्वेशन निकला। हम दोनों का डिस्टेंस लिए बराबर कर दिए, जो हम लोग शुरू से आए करते आ रहे हैं, कर दिए। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ओके। यहाँ से हमें क्या निकल सकता है, क्या एज्यूम होगा? दोनों का ही स्पीड का रेशियो निकल सकता है। ओरिजिनल स्पीड हम मुश्किल है थोड़ा निकालना, क्योंकि कुछ दिया तो नहीं है ही नहीं, तो रेशियो तक में कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा स्पीड, स्पीड 1 स्पीड 2 सीधा समझ में आ रहा है? अच्छा क्या लिखेंगे, चलो शंभू बताएगा। कितना बाई नहीं? 8 बाई। अच्छा पहले इसको बताओ कैसे बैठाएंगे, 24 और 27 को कैसे बैठाएंगे बताओ। नहीं नहीं, उसको बोलना तो ना, ऊपर में 24 नीचे 27। अच्छा दीदी এটা বুঝে গেল? কি হলো হলো না? এই স্পিডটা এখানে রয়ে গেল, এই স্পিডটা এর নিচে চলে এলো, ঠিক আছে। এই 24টা এখানে রয়ে গেল, এই 27টা এর নিচে চলে এলো, সেই জিনিসটা এখানে হয়েছে। কনফার্ম? আচ্ছা এবার আমি রেশিওতে নিতে পারি, কি করে নিব? 3 দিয়ে 3 8 24 3 9 27 কত হলো? 8 = 9। খতরা স্পিড জোর দি। আচ্ছা স্পিড 8 = 9। এবার জিজ্ঞেস কি করেছে এখানে? এবার অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন আমাদের স্পিডের রেশিও পেয়ে গেলাম। এবার জিজ্ঞেস করেছে एक दूसरे को पार करने में वो कितना टाइम लेता है, तो वो कितने समय में, हाँ व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेता है, स्पीड पता है, ठीक है। स्पीड से डिस्टेंस निकल जाएगा। अच्छा देखो ये स्पीड अगर इसमें मल्टीप्लाई करें 27 से, मतलब 8, स्पीड S1 के लिए 8 आए हैं, ठीक है। S1 के लिए अगर 8 आए हैं, अगर S1 का हम यहाँ वैल्यू पुट करके 8 यहाँ पुट करके अगर 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो निकल जाएगा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस निकल गया। आया समझ? बस यही सब तो समझाना होता है। तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस 8 × 27 हो गया, या फिर 9 × 24 भी करेंगे तो ही सेम ही निकलेगा, ठीक है, अलग नहीं निकलने वाला, डिस्टेंस दोनों का सेम है। चलो करे 160 + 8 × 7 = 56, आई थिंक तुम्हारा 216। हाँ 8 × 7 = 56 का 6, आज मेरा 5 8 2 16 16 5 21, ठीक है 216। फिर अब 216 क्या निकला? मीटर। किसका? एक ट्रेन का डिस्टेंस। हमें पूछा क्या था? दो ट्रेन आपस में पार कर रहा था एक दूसरे को। 216 कैसे है? स्पीड 1 का रेशियो क्या था? 8 8 और साइन की थी ना, उसे भी हो जाएगा। वही चीज तो हम थोड़ा एकदम बेसिक से समझाए। हाँ 8 से मल्टीप्लाई किए 27 से, तो स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ट्रेन का डिस्टेंस ही ना निकलेगा, है समझ? क्या बोलिए? किसका टाइम? नहीं स्पीड निकला इसका। क्या है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। जो निकाले थे हम लोग डिस्टेंस को इक्वल किए थे, करने के बाद क्या किया? यहाँ से स्पीड का रेशियो निकल गया। अगर मान लो स्पीड x रहता तो x का ही रेशियो निकालते हैं ना हम लोग, x और y का। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 मतलब फर्स्ट ट्रेन का सेकंड ट्रेन का रेशियो निकल गया स्पीड का। अच्छा रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 27 को, तो अराउंड हमें डिस्टेंस का भी रेशियो मिल जाएगा। रेशियो ही तो मिलेगा, ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं मिल सकेगा, लेकिन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो 27 से मल्टीप्लाई किए 216। अच्छा एक ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है, विपरीत दिशा में पार कर रहा है, एक दूसरे को पार करेगा, डिस्टेंस 8 हो जाएगा आपको। अच्छा डिस्टेंस तो हमेशा ही प्लस ही होता है, तो 216 प्लस कितना हो जाएगा? 216 ऐसे लिखना होता है। और अगर हम ऐसे ना करके मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 216 को 2 बार डिस्टेंस कवर किए, ये भी चलेगा, काटने के लिए आसान रहेगा, ठीक। अच्छा डिस्टेंस पता है, स्पीड का रेशियो पता है 8 9 है। अच्छा जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा स्पीड कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डिवाइड कर दो 17 से, बात खत्म। अब तुम्हारा आंसर देखो 25.4 आया तो बता, यही ना साइन। तुम लास्ट वाला यहाँ से यही वाला की होगी सीधा बात कि 200 इसका तुम्हारा 216 मतलब 432 निकाली होगी रेशियो, जो बोल रही थी ना तुम्हारा जाके 27 20 24। ये क्या देखो बस, अरे देख मिनट, ये क्या है? दोनों का टाइम का रेशियो है। हम यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकाले, जो निकलेगा हमारा 432, ठीक है। तो ये अगर टाइम का, ये मतलब टाइम एंड वर्क करोगे ना तब एकदम एकदम ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ तब ये वाला इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका 24 हो जाएगा, ये 27 हो गया। अच्छा ये क्या निकला? स्पीड का रेशियो। तो हमें टोटल डिस्टेंस पार करना है, स्पीड पता है, बात खत्म हो गया, काम ऐसे ही होता। चलो फिर, और इसका और एक सोल्यूशन है जो गोलू किया, क्योंकि हम बोल दिए थे 10 हुआ है ना गोलू की। हाँ इसको, ये वाला समझ में आ गया है ना? इसको एकदम आसानी से अगर करेंगे ना तो हम लोग बस जस्ट इतना में हो जाएगा। 2xy नीचे x + y एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? गया भी आया भी, एक ट्रेन खुद को पार किया भी, दूसरे को भी पार किया, जितना का दोनों को। अच्छा एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला तभी काम करता है
जब डिस्टेंस बराबर हो, दो डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब जहां गया वहीं से वापस आया, जो ट्रेन को क्रॉस किया वही ट्रेन को दोबारा क्रॉस किया, बस। 2xy, एक्स की जगह हमें किसका वैल्यू आ जाएगा, किसी का तुम प्रूव करना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 27 मल्टीप्लाई 24 और नीचे क्या आया, एक्स प्लस वाई, सॉरी, तो 24 इंटू तुम्हारा 40 और 4 11 51, तुम आंसर निकाल के देख लो, आराम से बोले तो 25 आएगा। इसमें नहीं आ रहा आंसर, हाँ ऐसे आंसर नहीं आया, भगवान जाने था तुम लोग कैसे कर रहा। ये फॉर्मूला है, ये स्पीड में करने का ये है, एकदम बेसिक से समझाने का ये था। इट्स योर चॉइस हाउ टू सोल्व। एकदम आएगा 432/16 है, 432/17, एकदम सेम ही आएगा। डूबा गहरा पानी में, तीन सोचो, 1 2 3, तीन कंडीशन से सोल्व करवाया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 34। इसका लगा हुआ 35 तुम लोग का सोल्व कर दो, आज के लिए इनफ होगा, एकदम ऐसा ही होगा। तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जितना स्मार्ट बनोगे उतना बढ़िया होगा। लेकिन देखो, ये वाला समझने के लिए तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए कि 2xy कब लगेगा, और ये वाला बेसिक है, हर जगह क्लिक कर जाएगा। नहीं 35 तक करो ना बस, उसके बाद 5 को होमवर्क एज ए होमवर्क रख लो, अगर कर पाओ तो बहुत बेहतर। ये माथा में टेंशन ले ली, तुमको प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, नोट्स हमेशा रेडी रखना, उसको देखते रहना, ठीक है। ये लोग सीरियल निकालना है, तुमको जीडी निकालना है, तो तुमको 2 रुपये फोकस ज्यादा करना है। हालांकि तुम भी सीरियल निकाल सकती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। चलो नोट हो गया ये वाला, जस्ट अब जल्दी जल्दी आंसर करो 35 का। और जैसे पूछ तो रहे थे, नहीं समझ में आता वैसे मुंडी हिलाने से, हाँ ना मैं बोला, हाँ नहीं भी समझ में नहीं आता रुकिए बोलना होता, हाँ बस ऐसे बोला करना रुकिए। तुम्हारा हो गया note? तुम्हारा लो, चलो जल्दी से इसका आंसर करो 35 का, और फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, गाली देंगे।